हेलो बच्चे, तो जिस तरीके से मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि वेरी सुन वी विल बी इनिशिएटिंग विद प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद एनटीएससी एग्जामिनेशन, या फिर आप जो भी आईएमओ आईओएम आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपके पास यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ कंसर्न्ड है और जिनमें आपके पास कुछ अनकन्वेंशनल वे में प्रॉब्लम्स आती हैं अदर देन योर जो आप एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह या कुछ भी अपनी रेफरेंस बुक्स वगैरह फॉलो अप करके चलते हो, तो उनसे डिफरेंट स्लाइटली, मतलब जिसमें आपका थिंकिंग एबिलिटी थोड़ा सा अलग चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर जो बिगनिंग की है, मैं यहाँ पे नंबर्स के साथ बिगनिंग करके चला हूँ एंड देयर इज अ प्रॉब्लम लाइंग इन फ्रंट। आपको यहाँ पे करना क्या है, 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4, ये इंटू है नॉट 3.4, प्लस अप टू साउंड 1.98 into 99 प्लस 1.99 into 100। इस वैल्यू को आपने इवेल्युएट करना है। आई नीड टू इवेल्युएट दिस पर्टिकुलर वैल्यू हियर, मेरे को इस वैल्यू को यहाँ पे निकालना है। तो व्हाट कैन बी द वे? अब इट लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट अगर देखा जाए। आप कहेंगे 1.2 1.6 1. यहाँ पे क्या है 12, ऐसे आगे आपके पास एंट्रीज को सबको कौन ऐड करेगा? तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट एडिशन इज नॉट अ वे, तो देयर माइट बी सम ट्रिक। अब वो ट्रिक आपके पास यहाँ पे क्या, सुनो मेरी बात, बट आई एम सेइंग हियर, आप यहाँ पे चेक करो व्हाट आर द नंबर्स हियर 1 and 2, व्हाट आर द नंबर्स हियर 2 and 3, यहाँ पे क्या है 3 and 4, यहाँ पे क्या है 98 and 99 एंड हियर इज 99 and 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज? यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या है 1, इनका डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 1। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस 1 के प्लेस में डिपेंडिंग अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख दिया 2 - 1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इस 1 को लिख दिया 2 - 1। अब चलते हैं आगे। आगे मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये 1/2 into 3 है ना, तो मैंने यहाँ पे ये 1 के प्लेस में इन दोनों के अकॉर्डिंगली आई एम मेकिंग अ चेंज 3 - 2। अब चलते हैं आगे। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, सेम पैटर्न पे ये 1 के प्लेस में मैंने क्या लिखा 4 - 3। अब यहाँ पे चलते हैं, ओके यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 99 - 98 and then this will be 100 minus 99. This is something I can say. अच्छा, अब आपको मैथमेटिकली एक रूल पता है, अगर मैं कहता हूं what is a minus b upon c, तो I can split up, I can write it to be a upon c minus b upon c. Okay, so this is where you need to be very careful. Okay, please listen carefully what I'm saying here. Let me rewrite the things here. अगर आपको मैं कहता हूं what is a minus b upon c, it will be a upon c minus b upon c. This is something happening out to be there. अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे स्प्लिटिंग करते हैं। अगर मैंने स्प्लिटिंग किया, देखो मैं यहाँ पे a upon c b upon c, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/1 into 2, देन यहाँ पे क्या माइनस 1/1 into 2। अब चलो बच्चे आगे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 3/2 into 3, 2/2 into 3, देन 4/3 into 4, 3/3 into 4। अब चलना है यहाँ पे आगे प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे क्या आएगा 99/98 into 99 माइनस 98/98 into 99 प्लस यहाँ पे 100/99 into 100 माइनस 99/99 into 100। ये बन जाना है। तो मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दिया हर जगह पे। आई एम मेकिंग स्प्लिटिंग एवरीवेयर, यू कैन चेक। ओके, और कुछ भी नहीं किया गया। अब स्प्लिटिंग करने के बाद देयर इज गोइंग टू बी कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स। अब ये देखो यहाँ पे ये 2 और 2 कट गए, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रह गया 1/1 into 2 क्या होता है 2। अब चलते हैं यहाँ पे 3 और 3 कट गए 1/2, यहाँ पे 2 और 2 आपस में कट गए ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 4 और 4 कट गए, तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 3 and 3 दे विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो 99 और 99 कैंसिल 1.98, यहाँ पे 98 कैंसिल, तो यहाँ पे 1.99, यहाँ पे क्या आएगा 100 and 100 कैंसिल, तो 1.99, यहाँ पे 99 और 99 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/100। वी आर रीचिंग अप टू हियर।
अब चेक करो यहाँ पे, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड। ये देखो हर एक टर्म का यहाँ पे, हर एक ब्रैकेट का यहाँ पे देखो, ये जो ब्रैकेट है इसका सेकेंड टर्म पहले टर्म से कैंसिल होगा, मतलब -1/2 और +1/2 दे विल गेट कैंसल, -1/3 एंड +1/3 दे विल गेट कैंसल, -1/4 आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अगले टर्म के साथ, क्योंकि ये टर्म आगे कंटिन्यूटी में चल रही है। अब यहाँ पे देखो बैक साइड से देखो, अब यहाँ पे 1/99 इस -1/99 से कैंसिल, ये 1/98 जो इससे पहले टर्म होगी वहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास रह क्या गया, एक तो 1, यहाँ पे क्या रह गया -1/100। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो आई विल बी गेटिंग 99/100। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा that is going to be 99/100 and that is how you can really simplify this particular problem. I hope आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। ओके तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपका मैथमेटिक्स को जो है समझने के लिए आपको मेंटली और भी ज्यादा मतलब शार्प करती हैं। ओके इट इज सिंपली टू एनहांस योर थिंकिंग कैपेबिलिटी आई कैन से। तो डेफिनेटली बच्चे आप इन प्रॉब्लम्स को आगे, अगर आपको ये बढ़िया लगा है ओके तो आप इसको शेयर करेंगे एंड यू कैन कमेंट इन द अपकमिंग सेक्शन। ओके आई विल बी इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर दिस पर्टिकुलर एनटीएससी एंड आईएमओ सेक्शन। तो बी वेरी केयरफुल। इवन अपकमिंग टाइम में व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं जो जितने भी प्रीवियस ईयर के आपके ये आईएमओ वगैरह के एग्जाम्स हैं फॉर क्लास 9th 10th ओके 11th एंड 12th, आई विल बी सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम्स सो दैट यू गेट सम एक्सपोजर ओके, ताकि आपको कुछ वहां पे और आइडिया हो सके। तो बी इन टच। फाइन बच्चे, थैंक यू।